असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव में राज्यों से कई नेताओं को प्रचार के लिए भेजा गया। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा से ज़्यादा नेताओं को इस चुनाव के दौरान न भेजने को लेकर कहीं ना कहीं अलग सियासी रंग छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। इस पर कई सवाल भी उठते नजर आने लगे। क्या भाजपा में नेताओं की कमी पड़ गई है? इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि जिन लोगों की ज़रूरत है उन लोगों को भेजा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं का कोई आकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को वहां क्यों बुलाया गया है, इस बात पर लोग दबे जुबान से कई सवाल कर रहे हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता गए थे जिनकी उपयोगिता है। हमको ये बात मालूम है कि छत्तीसगढ़ के नेता को क्यों बुलाए हैं, लोग दबे जुबान से बात करने लगे हैं। इसके पहले कितना उनको बुलाते थे, कितनी अहमियत थी, वो लोगों ने देखा है। और आज क्यों बुला रहे हैं ये भी लोगों को मालूम है। जहाँ तक नेता की बात है तो भाजपा में नेताओं की अकाल नहीं है। आप पंजाब में, वहाँ आप देख रहे हैं, बंगाल में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री से लेकर के सारे राष्ट्रीय नेता और लोकल नेता के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। असम में भी हमारे कार्यकर्ता गए थे, डॉक्टर साहब भी गए थे, वहाँ भी लोकल हमारे सब और केंद्रीय नेता वहाँ पर लगे हुए हैं। कांग्रेस जैसे अकाल की स्थिति नहीं है कि सारे जो वरिष्ठ नेता जिनके बल पर कांग्रेस आगे आई है, जिनके बल पर कांग्रेस स्थापित हुई, ऐसे नेताओं को दरकिनार किया गया और अब नेता का टोटा पड़ा हुआ है। तो किस प्रकार का नेता चाहिए वो भली भांति लोगों को मालूम है। और इसलिए इस खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे रायपुर। हमारे साथ जुड़ गई हैं निधि प्रसाद, रायपुर संवाददाता। निधि, कहने को तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, खास करके असम और पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसमें जो सियासी तपिश महसूस हो रही है उसकी गर्मी जो है अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलने लगी और नेताओं की जिम्मेदारियों को लेकर भी कई तरह की बातें उठ रही हैं। और ऐसे में बीजेपी कहीं प्रतिक्रिया देती नजर आ रही तो कहीं सफाई भी देती दिखाई दे रही है। किस तरह का माहौल बन रहा है नेताओं को लेकर? बात की जाए कमल, तो लेकर जो माहौल हमने छत्तीसगढ़ में देखा है कि लगातार दौरे करते नजर आए। एआईसीसी ने भी एक बड़ी जिम्मेदारी केवल अकेली नहीं करती, कांग्रेस के कई दिग्गज और प्रत्याशी नेताओं को ये जिम्मेदारी मंत्री जैसे कार्यकर्ता अधिकतर लोग उस वक्त असम में तैनात थे क्योंकि चुनावी दौर लगातार जारी है। और इसे देखते हुए अगर बात करें तो भले लेट सही लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस को देखते हुए असम दौरा शुरू हुआ और छत्तीसगढ़ से भी भाजपा से कई लोगों को असम भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे थे कि जिस तरह से हाईकमान के निर्देश पर कांग्रेस से इतने लोगों को भेजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या भाजपा के नेताओं की कमी पड़ गई है भाजपा को असम में भेजने के लिए या फिर प्रचार प्रसार करने के लिए? इस पर साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने अपना बयान दिया है कि असम के चुनाव के लिए लगातार जिन लोगों की जरूरत है उन्हें भेजा जा रहा है और भाजपा में कहीं कोई नेताओं या कार्यकर्ताओं का आकार नहीं पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर ही तंज कसते हुए कहा कि ये तो ऐसी सरकार है जिन्होंने जिन नेताओं के बल पर सत्ता में आए उन्हें ही दरकिनार कर दिया है और असम में किस तरह के नेताओं की कैसी किसकी जरूरत है ये जनता बखूबी जानती है। इस तरह से अपने वाक्यों को विराम लगा के एक तंज सा करता राज्य सरकार पर, या यूं कहा जाए कि राज्य सरकार या फिर कांग्रेस के जितने लोग लगातार असम में चुनावी प्रचार कर रहे हैं और भाजपा से केवल कम लोगों को ही स्थान दिया गया है, उस पर कहीं ना कहीं सफाई पेश करने की। जी चलिए निधि, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।